हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नया मेथड, जिसमें क्या करेंगे, जो n वस्तुएं होंगी, जो समान वस्तुओं, जैसे मान लीजिए एक टोकरी में पुष्प रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं जो एक जैसे ही हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए गेंद रखी हुई है, तो इन गेंदों या फूलों को अलग अलग ग्रुप में मान लीजिए दो यहाँ पे जो जार रखे हुए हैं उसमें इनको फूलों को रखना है या गेंदों को रखना है, तो दो समूह में, मतलब दो समूह में बांटना है इन वस्तुओं को, समान वस्तुओं को। तो किस प्रकार से उनमें रख सकते हैं, तो इसके बारे में आज हमें इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखिए क्लास में क्या है, फर्स्ट जो मेथड दे रखा है, n समान वस्तुओं में से r विभिन्न समूहों में, समूह मतलब मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे आपके पास कुछ फूल दे रखे हैं, एक दो एक जैसे दिखने वाले फूल दे रखे हैं आपके पास। मान लीजिए फूल है आपके पास 6। अब आपको बोल रहा है ये दो झाड़ दे रखा है, दो बॉक्स है आपके पास, इनके अंदर आपको सामान रखना है। आप चाहे आप किसी प्रकार रख सकते हो, इसमें एक रख सकते हो, इसमें एक रख दिया, इसमें 2 3 4 5 6 5 रख दिया, या फिर इसमें 2 रख दिया, इसमें 4 रख दिया, इसमें 3 रख दिया, इसमें भी 3 रख दिया, या इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 1, या फिर इसमें रखें ना और इसमें पूरे 6 के 6 इसमें रख दें, या फिर इसमें 6 रख दें, या फिर इसमें 0 रख दें। तो इस प्रकार आपको जमाना आना चाहिए, किस प्रकार आप अरेंज कर सकते हो इनके बीच में, किस प्रकार आपको इनको वस्तुओं को रख सकते हो, एक रखें 2 रखें। तो इनका आज मेथड इतना इजी सॉल्यूशन निकालेंगे अपन सीधा मेथड के माध्यम से। देखिए सूत्र किस प्रकार है, देखिए यदि रिक्त स्थान मान्य हो, रिक्त स्थान मान्य अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसमें 0 वस्तु रखें, इस बॉक्स को खाली रख के सारी वस्तुएं इसमें रख दें, या फिर इस बॉक्स को खाली रख के सारी वस्तुएं इसमें रख दें, तब कौन सा मेथड मान्य होगा। रिक्त स्थान मान्य हो मतलब कोई भी एक वस्तु खाली रह सकती है, तो उसमें क्या रहेगा, n + r - 1 c r - 1। क्या फॉर्मूला होगा, n जो टोटल वस्तु होगी वो हमारी होगी n, r कौन सी होगी, r यहाँ पे है जो समूह, r क्या है, समूह है, r यहाँ पे समूह है, में से 1 माइनस करके c r - 1, समूह में से एक संख्या माइनस करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये मान लीजिए क्वेश्चन है, 6 वस्तुओं को इन 2 बॉक्स में अरेंज करना है। पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि 0 भी शामिल है, जिसमें कोई भी फूल इसमें ना हो तो भी वो काउंट करना है। तो देखिए कितने प्रकार से हो गए, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 प्रकार से यहाँ पे हमने आंसर निकाला है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से। फॉर्मूला क्या है, n + r - 1 c r - 1, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n यहाँ पे दे रखी, टोटल वस्तु कितनी है 6, प्लस r की वैल्यू, r की वैल्यू मतलब 2 बॉक्स है हमारे पास, r की वैल्यू, r 2 समूह है, समूह में निकाल लिया, 2 प्लस में ऐड -1 c r - 1, 2 माइनस 1 करना है, 2 - 1, 6 + 2 8 - 1 7, 7c 2 - 1 1, 7c1 की वैल्यू होती है 7। तो इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आ गया, 7 आ गया। और ऐसे हमने अरेंज करके देखा तो भी कितने आ गया, 7 आया था। जब रिक्त स्थान मान्य हो, रिक्त स्थान मान्य हो, जब 0 एक वस्तु को 0 दे, या एक वस्तु को कुछ ना दे, या फिर सारी वस्तु एक तरफ दे दे। ऐसा मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 6 आम पड़े हैं, 6 आम अब एक पिता उन बच्चों के बीच में वितरित करेगा। अब दोनों बच्चों में या तो सारे के सारे एक आम एक बच्चे को दे दे और एक को कुछ ना दे, या फिर एक को 1 दे, दूसरे को 5 दे, एक को 2 दे, दूसरे को 4 दे, या फिर एक को 3, दूसरे को 3। इस प्रकार आपको अरेंज करना है। अब उसमें बोलते हैं रिक्त स्थान मान्य है, मतलब एक को बिल्कुल भी ना दे, एक को सारे के सारे आम दे दे। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान मान्य हो तब ये वाला सूत्र हमें लगाना है। दूसरा जो सूत्र बोल रहा है वो कब, रिक्त स्थान मान्य ना हो, अर्थात ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई भी संख्या कोई मतलब बिल्कुल भी ना दे। ये वाली 2 कंडीशन हो ना, ये 2 कंडीशन, जब इनको बिल्कुल भी ना दे, या तो इसको बिल्कुल ना दे रहे हैं या फिर इसको ना दे रहे,
तो वो कंडीशन हमें रिक्त स्थान मान्य नहीं है, वो कंडीशन हमें इसके बीच में से हटानी है। तो वो किस प्रकार होगा, सीधा सूत्र क्या है इसका, सीधा सूत्र होगा n-1 करना है CR-1। अब इसमें R को ऐड नहीं करना, क्या नहीं करना है, R इसमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो इसमें देखिए इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इन दो के अलावा हमारे पास कितनी कंडीशन बनी थी, 7 टोटल कंडीशन थी, उनमें से 2 हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास बचेगी 5। कितनी बचेगी, 5, जिनमें कम से कम एक वस्तु तो एक समूह में होनी ही चाहिए। इसमें 1 दे दी और इसमें लास्ट में इसमें भी 1 दे दी, तो ये कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 ऐसी कंडीशन हमारे पास स्थितियाँ बन रही है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम देखते हैं, n की वैल्यू है 6 -1 C, R की वैल्यू 2 -1, 6 -1 आएगा 5, C 2 -1 1, आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपन, यदि x + y = 200 है तो हलों की संख्या क्या होगी, मतलब इनके x और y की कितने हल हमें प्राप्त होंगे। अब इनको ऐसा मान लीजिए 200 वस्तु 200 आम है और दो बच्चों के बीच में हमें वितरित करने हैं। किस प्रकार वितरित कर, एक को 1 दें, एक को पूरे 200 दें, या फिर 199 दें, 198 दें। तो एक को अगर यदि इसको 0 देंगे तो इसको पूरा 200 देंगे, x + y है ना बराबर 200। तो क्या करना है, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको बिल्कुल भी ना दें, इसको 200 पूरा दे दें, या इसको 1 दे, इसको 199 दे, इसको 2 दे तो इसको 198 दे, या फिर ऐसे आगे करते हैं, इसको 100 दें तो इसको भी 100 + 100 200 होते हैं, इसको 101 देंगे तो इसको 99 देंगे, इसको लास्ट में जाते यदि 200 देंगे तो इसको देंगे 0, इसको 199 देंगे तो इसको 1 देंगे। इस प्रकार से आपको ये कितनी कंडीशन बनी है, तो देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है, यदि 0 किसी एक को 0 दें, मतलब बिल्कुल भी ना दें, और जब किसी ना किसी को कम से कम एक वस्तु तो मिलनी ही चाहिए। तो ऐसी 2 कंडीशन यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे 0 आ रहा है, एक यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इन 2 कंडीशन के अलावा कितनी कंडीशन है हमारे पास, 1 से लेके 199 तक। तो ऐसी कंडीशन कितनी होगी, 199, जिसमें रिक्त स्थान मान्य नहीं है। और जब रिक्त स्थान मान्य हो तो 1 और 1 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो टोटल कितनी होगी 201। हमारे पास ऐसे निकाल के देख लिया हमने, तो 201 कितनी आ रही है, जब रिक्त स्थान 0 शामिल हो, जब 0 शामिल ना हो तो दोनों कंडीशन हटा दी, 1 से लेकर 199 तक सारी संख्या हो गई 199। तो टोटल हमारे पास हल कितने होंगे, जब 199, जब रिक्त स्थान मान्य नहीं हो, जब रिक्त स्थान मान्य हो 0 वस्तु दे सकते हैं तो 201। अब इनको देखते हैं सूत्र के माध्यम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x y दोनों प्राकृत संख्या होनी चाहिए, साथ में 0 इसमें शामिल हो। जब 0 शामिल हो मतलब रिक्त स्थान मान्य हो, जब 0 शामिल हो तो मतलब रिक्त स्थान मान्य है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पे है 200। कितनी है 200, क्योंकि 200 वस्तुओं को आपस में वितरित करना है। कितने में, 2 वस्तुओं के बीच में। तो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्ण 0 मान्य है या रिक्त स्थान मान्य है, तो ऐसे में कौन सा कंडीशन, कौन सा सूत्र लगता है, n + r-1 CR-1। n की वैल्यू 200 प्लस r की वैल्यू 2 -1 C2-1, ये होगा 201 C 2 - 1 1। इसका आंसर रहेगा, जब नीचे 1 हो तो जो ऊपर वाली संख्या है सेम आ जाती है, 201 इसका आंसर आ गया। सेकंड में बोल रहा है वो क्या, देखिए x और y दोनों प्राकृत संख्या होनी चाहिए। जब प्राकृत संख्या होती है तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 0 रिक्त स्थान मान्य नहीं है। तो जब रिक्त स्थान मान्य नहीं है तो हमारा सूत्र क्या होता है, n-1 CR-1। n की वैल्यू 200 -1 C2-1, 200 -1 199 C1। इसका आंसर हो जाएगा 199 199। यही आंसर हमने यहाँ पे सीधा सीधा निकाला है। 199 जब रिक्त स्थान मान्य नहीं है, जब रिक्त स्थान मान्य है तो 201। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए x + y + z + w की वैल्यू 40 के बराबर है तो कितने हल होंगे, x y z और w के कितने हल होंगे
40 को इन चारों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ऐसा मान लीजिए 4 बच्चे हैं दे रखे हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पे दे रखे हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पे। इन चारों में 40 वस्तुओं का वितरण करना है। कितने वस्तुओं का? 40 वस्तुओं का इनमें वितरण करना है। तो कितने प्रकार से, जब एक्स वाई जेड डब्ल्यू सभी क्या हो, प्राकृत संख्या हो, या फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्राकृत संख्या, उसके साथ 0 भी इसमें शामिल हो, अर्थात रिक्त स्थान मान्य हो। क्या हो? रिक्त स्थान मान्य हो, इसमें रिक्त स्थान मान्य नहीं है। जब ऐसा हो तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होगा, टोटल n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 40, r की वैल्यू यहाँ पे 4, क्योंकि 4 वस्तुओं में बांटना है, 4 बच्चों में बांटना है, 4 अवयवों में बांटना है, तो क्या करना है, r की वैल्यू 4 समूह हो गए। तो जब पहली कंडीशन क्या है, जब प्राकृत संख्या है तो रिक्त स्थान मान्य नहीं है, तो इसमें सूत्र लगेगा n-1 CR-1। जब रिक्त स्थान मान्य हो तो n प्लस r -1 CR-1, दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। देखिए n की वैल्यू 40 माइनस 1 C 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 अर्थात 39 C3। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 39 C3। इसका आंसर क्या होगा, देखिए n की वैल्यू 40 प्लस r की वैल्यू 4 -1 C 4 माइनस 1, आंसर क्या आएगा इसका 43 C3। इसका आंसर आ गया 43 C3। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो। आपको मतलब इतना आंसर होगा जो आपके पास है, जो ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका आंसर इसमें ना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए नीचे यदि 3 लिख रखा है तो इसको 3 बार पीछे लें, 43 42 41 और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2, इसको काट दें, आएगा 7 बार, मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 43 इंटू 7 इंटू 41, जो भी आंसर होगा हमारा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर b से पूर्णांकीय हल कितने होंगे। इसके पूर्णांकीय हल ज्ञात करने में क्या निकालना है, पूर्णांकीय हल। जब x y z की वैल्यू इस प्रकार दे रखी तो क्या करना है हमें, सबसे पहले x y z की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, मतलब रिक्त स्थान मान्य भी हो सकता है इसमें। यहाँ y की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन बराबर नहीं है, तो क्या करना है हमें 0 के बराबर करने के लिए, देखिए y की वैल्यू मान लीजिए 1 हो सकती है शायद, क्योंकि ये पूर्णांक है। यदि y की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, y में से यदि 1 में से 1 माइनस करें तो वो 0 के बराबर हो सकता है। तो मैं y को ऐसे लिख रहा हूँ, y माइनस 1 की वैल्यू 0 या 0 के बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। यहाँ z बराबर है तो सीधा लिख सकता हूँ इसको मैं z माइनस 2 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। w 1 से अधिक है तो हमें 0 के बराबर करना है, 0 के बड़ा भी करना है, तो क्या करना है, इसमें से 2 माइनस कर लें, क्या पता है इसकी वैल्यू 2 हो, 2 में से 2 माइनस करने पे आएगा 0, तो w माइनस 2 करने पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 है, 0 से बड़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे x y z क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के हल हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम यदि यहाँ पे बराबर का निशान ना हो तो क्या करना है, एक एक्स्ट्रा माइनस करना है। इसको मान लेता हूँ मैं u, इसको मान लेता हूँ v, इसको मान लेता हूँ w, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो इस प्रकार ही करना है। तो देखिए अब u की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ से w की वैल्यू u v यहाँ मान लेता हूँ t, ठीक है ना। यहाँ से w की वैल्यू यहाँ रखनी है और यहाँ से z की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो क्या होगा आंसर, देखिए x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी u प्लस 1, क्या होगा u प्लस 1 प्लस z की वैल्यू, ये रहा z, ये माइनस 2 इधर आ जाएगा प्लस में, तो v प्लस 2 प्लस में w की वैल्यू t प्लस 2, t प्लस 2 बराबर में कितना होगा 20। आगे x प्लस u प्लस v प्लस w
डब्ल्यू नहीं सॉरी टी प्लस टी प्लस टी बराबर में 20 प्लस 2 प्लस 2 4 1 5 यहाँ आएगा तो आ जाएगा माइनस में 5 तो क्या हो जाएगा x प्लस यू प्लस वी प्लस टी बराबर में 15। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया चेंज और सभी वस्तुएं u v t x सभी क्या है 0 है 0 से बड़ी है। रिक्त स्थान इसमें मान्य हो सकता है, रिक्त स्थान मान्य नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 सब 0 के बराबर भी है तो रिक्त स्थान मान्य होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें सूत्र लगाना है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 वाला। यहाँ r की वैल्यू 4 दे रखी है, 1 2 3 4 है तो r की वैल्यू 4, n की वैल्यू 15 है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या निकलेगा, देखिए क्या आएगा 15 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 18 सी 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन में जब बराबर ना दे रखे हो, क्या हो बराबर ना दे रखे हो, तो बराबर करने के लिए या एक्स वाई जेड जो भी है पूर्णांक है, पूर्णांक तो इसमें से एक माइनस करने पे ये 0 के बराबर हो सकता है। तो इसलिए मैंने सब में से लगभग एक एक माइनस किया और इसको बराबर कर दिया है 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है समीकरण निकाय में जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 20 दे रखा है और x1 प्लस x2 बराबर 15 दे रखा है, पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना, पूर्णांकीय हल। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर पहले से ही दे रखी है, ये 0 या 0 से बड़ा। तो हमें सीधा क्या करना है, पहले देखना है कौन कौन सी संख्या है। x प्लस वाई x1 प्लस x2 बराबर दे रखा है हमें 15 और x1 से लेकर x5 तक की वैल्यू कितनी है 20। तो इसमें से इसको माइनस करने पे आंसर क्या आएगा x3 प्लस x4 प्लस x5। 20 में से 15 माइनस करने पे आएगा 5। हमारे पास दो ग्रुप हो गए, दो समूह हो गए, दो अलग अलग समूह दे रखे हैं। इनके बीच में अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितने प्रकार से हो सकती है वो निकालने है हमें। 15 को इन 2 में बांटना है और 5 को इन 3 में बांटना है। अब किस प्रकार से बांट सकते हो, इसको 0, इसको 1, इसको 4 तो हो गए 5, इसको 1, इसको 1, इसको 3 तो हो गए 5। इस प्रकार से ये कितने प्रकार से बन सकता है और ये कितने प्रकार से बन सकता है। तो इसमें 0 भी शामिल है क्योंकि ये 0 के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना, अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए एक तरफ है x1 प्लस x2 बराबर 15 और x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 5। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला वही n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू 15 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अभी ये साथ में चल रहा है। साथ में क्या होगा, 5 वस्तुओं को 3 में बांटना है तो 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसका आंसर होगा 16c1 मल्टीप्लाई 7c2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 अपॉन में 2 से डिवाइड करने पे आएगा 3, 16 इंटू 21 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। जो भी इसका आंसर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना उम्मीद आपसे रख सकता हूँ। सो छात्रों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मेथड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।